क्लास 10th मैथ में पढ़ा रहे थे कोऑर्डिनेट में प्रश्नावली ऐच्छिक आपकी चल रही है। ऐच्छिक में 6 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं, एक ब्रैकेट में 4,6, दूसरे ब्रैकेट में 1,5 और तीसरे ब्रैकेट में 7,2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD/AB इक्वल AE/AC इक्वल 1/4 है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसको देख लीजिए, इसको चित्र बना करके त्रिभुज ABC कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक त्रिभुज ABC ले रहे हैं जिसमें बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 4,6 और B के दिए गए हैं 1,5 और C बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 7,2। साथ में ये भी है कि AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा DE खींची गई, इस प्रकार खींची गई है। DE रेखा इस प्रकार खींची गई है कि दिया गया है कि AD/AB इक्वल AE/AC इक्वल 1/4, यानी AD/AB इक्वल AE/AC का अनुपात दिया गया है दोनों का इक्वल 1/4 है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना में त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। अब इसे हमें करना क्या है, त्रिभुज ADE का भी क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। फिर तुलना करना है। तो देख लीजिए, हमें अगर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है तो ना तो D बिंदु के निर्देशांक मालूम है ना E के मालूम है। तो सबसे पहले D बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, E बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तभी हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और त्रिभुज ABC का तो क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे। तो पहले हमें D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, तो हम यहाँ से ही देखेंगे कैसे हमें निकालना। जैसे इसमें AD/AB इक्वल 1/4 दिया गया है, तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। AB इक्वल AB त्रिय गुणा करके क्या हो जाएगा 4AD हो जाएगा कि नहीं। अब AB को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं AD प्लस DB इक्वल 4AD, इस प्रकार कर सकते हैं ना। इसी AB को हम AD प्लस DB लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए, इसमें DB इक्वल 4AD, ये AD है तो AD इधर माइनस से चला जाएगा, AD तो DB कितना हो जाएगा 3AD हो जाएगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि AD/DB, तो इधर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि AD के अपान DB कर रहे हैं तो AD का जो गुणांक होगा वो DB के गुणांक के बटे में चला जाएगा। 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो AB रेखा को D बिंदु किस अनुपात में विभाजित करती है 1 और 3 में विभाजित करती है। किसमें अनुपात में विभाजित करती 1 और 3 में। ठीक है ना। तो इसी को AB रेखा को D बिंदु जो है वो किस अनुपात में 1 और 3 में। तो इसी को हम मान सकते हैं कि M1/M2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना D बिंदु के निर्देशांक x, y
हो तो हम मान लेते हैं कि डी बिंदु के निर्देशांक क्या मान रहे हैं, x, y, ये हम मान रहे हैं, ठीक है ना। हम डी बिंदु के हमें निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फार्मूला ये लगा सकते हैं, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इससे क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले में आगे रख सकते हैं कि m1 आपका कितना है 1, x2 कितना दिया गया है। अगर इसी में आपको एक काम और करना है, हाँ, AD आपने माना है तो x2 निर्देशांक यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको x1 y1, इसको क्या मानोगे x2 y2, ये कर लीजिए। चाहे तो यहाँ पे रख लीजिए कि x1 की वैल्यू आपने क्या माना है 4 और y1 की वैल्यू क्या माना है 1, x2 की वैल्यू क्या माना है, अरे x1 y1, तो x1 6 होगा, सॉरी 6 यहाँ पे होगा, x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू आपकी 1 है और y2 की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक। तो आगे यहाँ पे अब वैल्यू रख देते हैं, थे x1 m1 कितना है 1 इंटू x2 आपका कितना है 1, आगे देख लीजिए, प्लस m2 कितना दिया है 3, x1 कितना दिया है 4, ठीक। वैल्यू इस प्रकार रख देंगे, चाहे तो यहाँ पे कोष्टक भी लगा सकते हैं, अपान में m1 m2 1 अपान 3, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे भाई एक में एक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 12 अपान 4 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 13 अपान 4। इसी प्रकार y बराबर हम निकाल सकते हैं, जैसे y इक्वल आप मान सकते हैं m1 y2 प्लस m2, ये फार्मूला है y1 अपान m1 प्लस m2। आगे इसी को इसी प्रकार रख सकते हैं कि यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 आपका 5 दिया है, प्लस आगे m2 आप 3 लेकर के चलेंगे और y1 कितना लेंगे 6, अपान में कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 m1 प्लस m2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 प्लस कितना हो जाएगा 18 अपान 4, इसको ऐड करोगे 23 अपान कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इससे ये हो जाएगा डी बिंदु के आपके निर्देशांक आ जाएंगे 13 अपान 4 कामा 23 अपान 4, ये डी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि बिंदु ई के निर्देशांक निकालना, किसके निर्देशांक निकालना ई के, तो ई के निर्देशांक निकालिए यहाँ पे, तो लिख दीजिए माना ई के निर्देशांक, तो ई बिंदु के क्या निर्देशांक मानोगी, तो ई बिंदु के निर्देशांक मान लो x डैश कामा y डैश, ये मान लो, क्या मान लो x डैश और y डैश, ये आप निर्देशांक मान लीजिए। लेकिन इसी प्रकार ई बिंदु के निर्देशांक निकाल, इसी प्रकार आप पहले ही निकालेंगे, इसमें दिया गया है कि AE अपान AC, तो यहाँ पे देख लीजिए माना ई के निर्देशांक तो ये मान रहा है, लेकिन इसी प्रकार यहाँ से आप AE अपान AC इक्वल 1 अपान 4, m1 और m2 क्या करोगे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। इसका क्या निकल के आ रहा है, तो इसमें भी त्रिया गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। AC
AC इक्वल 4AE। AC को आप इस प्रकार AE को आप लिख सकते हो AC 4AE। AC को लिख सकते हो AE प्लस EC इक्वल 4AE। इसी को EC इक्वल हो जाएगा 3AE। ठीक है ना, क्योंकि AE इधर माइनस से जाएगा, घट जाएगा। तो आगे देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। AE के अपान में EC ला रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, EC के गुणांक में क्या माना जाएगा, 1 अपान AE का गुणांक क्या 3, ये आपका बटे में चला जाएगा। तो इसी को हम मान सकते हैं M1 अनुपाते M2 इक्वल 1 अनुपाते 3। ठीक है ना। अब क्या करोगी, अब E बिंदु के निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार E बिंदु के भी हमको क्या करना, माना है आपने यहाँ पे, माना E के निर्देशांक क्या माना है, माना E के निर्देशांक x डैश y डैश। ठीक है ना, ये आप मान रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे E बिंदु के निर्देशांक x डैश y डैश, ये आप मान करके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे इसमें क्या होगा कि इसमें भी आप A के निर्देशांक दिए गए हैं 4,6 और C के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 7,2। ठीक है ना। और M1 अनुपाते M2 कितना दिया गया है 1 अनुपाते 3। ठीक है ना। एक त्रिभुज में A दिया है और C भी दिया है, और E बिंदु के हमें क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है ना। और यहाँ पे x डैश इक्वल M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2। हर भुजा के लिए x1 y1 x2 y2 मानेंगे। ठीक है ना। तो आगे इसमें M1 कितना दिया है ये देख लीजिए। तो M1 आपका 1 है और x2 आपका 7 है, प्लस M2 आपका क्या दिया है 3 दिया है, और x1 कितना दिया गया 4। अब 1 प्लस 3 आगे देख लीजिए 7 प्लस 12 अपान 4 इक्वल में कितना हो जाएगा 1990 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं y डैश इक्वल M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अब यहाँ पे देख रहा है 1 y2 की वैल्यू 2 दी गई है, प्लस M2 कितना दिया गया है 3, और y1 कितना दिया गया है 6, कितना दिया गया है 6 अपान में 4 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 18 अपान 4 इक्वल में हो जाएगा कितना 20 अपान 4, काटोगे 20 यानी 5 बढ़ जाएगा। तो इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ई के निर्देशांक 19 अपान 4, 5 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें दोनों बिंदु के निर्देशांक मालूम हो गए हैं, ई के भी निर्देशांक मालूम हो गए हैं, डी के भी निर्देशांक मालूम हो गए और ई के निर्देशांक। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और त्रिभुज ए बी ई का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आप निकाल करके फिर देख सकते हैं इनका अनुपात क्या आ रहा है। त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, ए बी सी के क्षेत्रफल कितना, और दोनों का क्या कर लीजिए अनुपात देख लीजिए कि क्या अनुपात आ रहा है।
तो आगे अब आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम है। उसी प्रकार ABC का भी क्षेत्रफल फार्मूला रख करके, उसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेना।